दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आपने पिछले एक सप्ताह से इन 7 वीडियो को देखा। दरअसल ये जो वीडियो था आपको स्पष्ट होगा, ये एसी डीसी बॉल का सबसे सस्ता वेरिएंट है, सबसे सस्ता मॉडल कहिए। वेरिएंट इसलिए दिमाग में आ गया कि आजकल कोरोना चल रहा है ना, मुंह से वेरिएंट निकल गया। असल में देखिए, इसको अल्फ़ा डीओबी कहते हैं। इसमें जो भी है वो सीधा एक ही प्लेट पे है, यानी एमसी पीसीबी भी और ड्राइवर भी। अभी जो काम चल रहा है वो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू लगाने का काम चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। इसमें ये जो महिला है वो स्क्रू लगा रही हैं। और ये जिस फैक्ट्री में मैं गया था, इसमें मैक्सिमम महिला कर्मचारी ही कार्यरत थी और काफ़ी एफिशिएंसी से सभी लोग एक लाइन में बैठ के इस काम का संचालन कर रही थी। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि एक व्यवस्थित रूप से कार्य हो रहा है। देखिए, अभी सही पूछिए तो एसी डीसी बल्ब सही पूछिए तो बहुत ज़रूरत का चीज़ है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन सस्ता के चक्कर में, मैं जानते हैं ना कि हमेशा सच्चाई को सामने रख देता हूँ तो काफ़ी लोग को कष्ट होने लगता है। सस्ता के चक्कर में लोग इसको लेते हैं और समझिए तो इसमें नुकसान वो लोग उठाते हैं। अब इसमें गारंटी वारंटी अगर आपको देनी है तो इतना मान लीजिए कि इसमें आपको लगभग 100 रुपया का मार्जिन मिनिमम रखना ही चाहिए। चाहे कितना भी कंपटीशन आप फेस कर रहे हों, अगर आपकी मार्जिन कम है तो मान के चलिए गारंटी में आपको नुकसान उठानी पड़ेगी। दूसरा, इस खासकर इस वाले मॉडल में मैक्सिमम गारंटी अगर आपको देना ही है तो 6 महीने का आप दीजिए। 6 महीने से ज़्यादा का गारंटी देना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। हो सकता है इस 6 महीना में भी आपको 1-2 बार कंप्लेन का सामना करना पड़े। और मैं बराबर बोलता हूँ कि देखिए, कंप्लेन का मतलब ये नहीं। अभी देखिए, ये जो काम चल रहा है ना, असल में इसमें जो वायर है वो इसमें लगाना पड़ता है। जो 9 वाट का डीओबी होता है ना, सबसे सस्ता, असल में सारा काम इसमें भी वही है जो 9 वाट के डीओबी में करना पड़ता है। इसमें भी 2 तार आपको लगाना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सस्ता और करने के चक्कर में जो लोग एल्युमिनियम के तार का इस्तेमाल करते हैं सर, वो फिर नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो सोल्डिंग महिला कर रही है ना, वो अगर एल्युमिनियम से तार से किया जाए तो पहला बात, इतना जल्दी तो होगा भी नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम की सोल्डिंग में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लेता है। और दूसरा, आप अक्सर देखिएगा सोल्डिंग होने के बाद भी वो एक तार उसमें से टूट जाना ही जाना है, मैक्सिमम केसेस में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो आपको वायर का यूज़ करना है वो बिल्कुल कॉपर के तार का इस्तेमाल करना है। और टोटल तार के बंडल को सबसे बेस्ट, हम लोग जब किसी भी तरह का, जैसे सोल्डरिंग किट वगैरह में मैं कभी भी वायरिंग करता था तो तार के बंडल को पहले क्विक फिक्स पेस्ट का जो गोल डब्बा आता है ना, उसमें पहले सीधे एक बार पूरे तार को डुबा देता था। यहाँ पे देखिए, ये एक बार सीधे डुबा दिया गया। यही काम करना चाहिए, ये सही प्रोसेस है। एक एक करके जब डुबाएंगे तो आपका टाइम अननेसेसरी बर्बाद होगा। तो गड्डी बना लीजिए, रबर लगा लीजिए और रबर लगा के उसको एक ही बार में क्विक फिक्स पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। कोई लोकल पेस्ट का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो नुकसानदायक होगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैटरी भी लोग यूज़ करते हैं ना, वो अधिकतर केस में 1200 mAh की बैटरी यूज़ की जाती है। इसके पीछे वजह बिल्कुल साधारण सा है कि जितना सस्ता किया जाए उतना सस्ता प्रोडक्शन कॉस्ट आए और अल्टीमेटली गारंटी वारंटी में भी सहूलियत उठाना पड़े। देखिए, अभी क्या है कि बैटरी का कनेक्टर जो है, इसमें डीओबी में ही सॉकेट लगा हुआ है और इस प्लग में इंसर्ट करके और यहाँ पे हाउसिंग के अंदर में इसको फिट कर देना है। और जो चूड़ी है जिसमें सारा प्लेट वगैरह हमने कसा, उसका सर एक हाउसिंग में देखिएगा एक कटिंग लॉक रहता है ना,
जब आप उस लॉक के समानांतर लगा के उसको इंसर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से लॉक हो जाएगा। इसकी हाउसिंग में भी फिर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हाउसिंग बिल्कुल पीबीटी का लीजिए। पीबीटी हाउसिंग में एक ब्रांडेड का लुक आता है। दूसरी बात, इसमें आप अपने ब्रांड का भी लेज़र प्रिंट करा सकते हैं। लेज़र प्रिंट का वही चार्ज होगा जो 9 वाट का साधारण छोटे बल्ब में लेज़र प्रिंट का चार्ज होता है। टैक्स के साथ मान के चलिए अधिक से अधिक 1 रुपया 20 पैसा पकड़ लीजिए, तो लगभग यही चार्ज आसपास आएगा। लेज़र प्रिंट करा लेने से होता क्या है कि एक लगेगा कि ब्रांड है, ठीक है। डब्बे के ऊपर में ये मत कोशिश कीजिए कि हम इसका डब्बा बनवा लें, क्योंकि बड़ा डब्बा जब भी बनेगा ना सर तो उसकी क्वांटिटी अधिक होती है, कॉस्ट भी अधिक होगा, क्वांटिटी भी अधिक होगा। मान लीजिए कि 7000 की क्वांटिटी में अगर डब्बा छपेगा और 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि डब्बे का कॉस्ट एक डब्बे का 5 रुपया होगा, आप ज़रा सा हिसाब लगाइए, 35,000 रुपया आपका डब्बे में ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डेड स्टॉक क्रिएट करना। तो ज़्यादा कितना भी है सर, मैं बार बार लाइव में आप देखते होंगे, अगर आप मेरा लाइव सेशन नहीं कभी देखे हैं तो डेली रात 9 बजे मैं लाइव में आता हूं और बराबर इस बात पे मेरा माने दबाव रहता है, जोर रहता है, मेरी कोशिश होती है कि कितना कम पैसा आपका डेड स्टॉक में क्रिएट हो, मैक्सिमम पैसा जो है ना आपका वर्किंग कैपिटल के तौर पे रहना चाहिए। लेकिन कई लोग जब इस तरफ चल देते हैं, शुरुआत तो सर वो 9 वाट का जो ड्राइवर वाला बल्ब होता है वहाँ से करते हैं। वहाँ पे डब्बा मेकिंग में तो चलिए 8-9 हज़ार रुपया ब्लॉक होता है, क्वांटिटी भी कम है। लेकिन दरअसल जहाँ एक डब्बा आप छपवा लिए उसके बाद आप जाहिर सी बात है दूसरे तीसरे प्रोडक्ट में कदम रखेंगे। यहाँ देखिए ये काम जो चल रहा है ना, यहाँ पे ये जो ग्लू गन होता है उससे बैटरी को लॉक किया जा रहा है। मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। यहाँ पे जनरली डबल टेप का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से अगर आप बैटरी को फुल्ली कैबिनेट के साथ सील कर दीजिएगा तो सर प्रॉब्लम कब आएगा, जब आप बैटरी को चेंज करने जाइएगा। इस बैटरी को अगर उल्टा से प्रेस करके आप ज़बरदस्ती निकालने जाइएगा तो अधिकतर केस में शायद ये भी हो सकता है कि आपका हाउसिंग पीछे से टूट जाए। तो सर बैटरी के प्रॉब्लम के चलते हाउसिंग भी चला गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमने जो काम किया था, जितना भी दिन काम किया था, इसमें सर मैंने डबल टेप का इस्तेमाल किया था। और एक सूरत की फैक्ट्री थी जो टेप बनाते थे, उनके यहाँ से सीधा 1 कार्टून डबल टेप मंगा लिया था, काफ़ी सस्ता पड़ा था। ऐसे मार्केट से जाइए डबल टेप लेने तो 100 रुपये का एक रोल आता है। मुझे अंदाज़ है कि वही रोल लगभग मुझे 20 या 25 रुपये के आसपास कॉस्ट आया था। मैं तो सीधा 1 कार्टून मंगा लिया था, वो कार्टून तो ख़त्म ही नहीं हुआ, आज तक बहुत सारा डबल टेप मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये प्रोसेस के पक्षधर मैं नहीं हूँ कि आप सीधा उसको बाकायदा परमानेंट सील कर दीजिए, क्योंकि सर ये सब जितनी भी बैटरी आती है ना, सच्चाई पूछिए कि कोई बैटरी अपने आप में एकदम बिल्कुल नई नहीं होती है। लगभग ये बैटरी यूज्ड होती है, ऑलरेडी इसका लाइफ जो है सो 90% कंज्यूम किया हुआ होता है। और जब ये बड़े बड़े इन्वर्टर में ऐसा सैकड़ों बैटरी लगा रहता है, लिथियम बैटरी, तो जब उस इन्वर्टर की बैटरी को कोई चेंज करते हैं तो इसको कबाड़ में बेच दिया जाता है। ये काम विदेशों में होता है। और सर हम लोग के यहाँ लोग जो है ना, उस बैटरी को कबाड़ के भाव में ख़रीद के और यहाँ पे सर 2 तार लगा के इसको जो बल्ब में यूज़ किया जाता है। तो सच्चाई में अगर ये बैटरी पूरा नया हो ना तो ये जल्दी डीप डिस्चार्ज में भी चार्ज उठा लेगा। इस बल्ब में जनरली यही प्रॉब्लम होता है कि जब तक इसमें से रोशनी आ रही है कोई भी कस्टमर उसको बंद करना नहीं चाहेगा जब तक रोशनी आ रही है। नतीजा क्या होता है कि जब बैटरी पूरी तरह से डीप डिस्चार्ज होता है तो सर इसके ड्राइवर में देखिए कि कितना छोटा एक डीओबी में कॉइल लगा हुआ है, अल्फ़ा डीओबी में छोटा सा कॉइल है। बैटरी कितना बड़ा है, कॉइल कितना छोटा है, उसको इतना ताकत नहीं होता है कि एकदम डेड बैटरी को वो जिंदा कर दे। तो 90% केस में क्या होगा, अगर अच्छा दूसरा कस्टमर को पेशेंस भी नहीं रहता है, 1 घंटा लगाया 2 घंटा लगाया नहीं चार्ज हुआ तो वैसी स्थिति में दौड़ के जाएगा
और दुकानदार को बोलेगा कि भाई ये चार्ज नहीं हो रहा है। दुकानदार तो गारंटी वारंटी दिए हुए हैं। यहाँ पे ये बैटरी वापस से चार्ज तभी हो सकता है जब इसको चार्जिंग मशीन में डाल के और ज़्यादा वोल्ट से उसमें करंट का संचालन किया जाए, प्रवाहित किया जाए, माने ज़्यादा माने आपको करंट उसके अंदर दिया जाए, तब वापस से ये बैटरी मैक्सिमम केस में चार्ज हो जाता है। लेकिन आपके लिए तो ये नुकसान का विषय बन जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कस्टमर को सबसे पहले ये बोलना है, और मैंने अपने जो बल्ब बनाया था तो उसके डब्बे पे छाप दिया था कि 2 घंटा से बेसी इसको इस्तेमाल लगातार न करें। 1200 mAh में नहीं, 2000 mAh की बैटरी में। यहाँ तो ये बैटरी 1200 mAh की है, तो हमको लगता है कि घंटा 1.5 घंटा अगर ये चल जाए तो बहुत है अपने आप में। लेकिन मेरी बैटरी तो 2000 mAh की थी, और आजकल जो मैं लोगों को देता हूँ इन्वर्टर बल्ब, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ 2200 mAh की बैटरी दूँ। क्योंकि कितना भी होगा, मान लीजिए कि अगर आदमी 4 घंटा भी इस्तेमाल करे, 4 घंटा भी अगर लाइन नहीं आए, वैसी स्थिति में बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यही कारण है ये सब चीज़ का, जो जनरली लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। ट्रेडिंग तो करते हैं और ट्रेडिंग करने के दरमियान लॉस बुक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, B22 कैप में सोल्डरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। निकिल का B22 है। निकिल वाला में एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। लेकिन देखिए यहाँ भी एक गलती कहिए या जो कहिए, मैं इस काम को करता था, मेरा एक वीडियो है B22 कैप को सोल्ड करता हुआ, आप देखिएगा चैनल पे जाके, है ना। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, वीडियो मिलेगा आपको। उसमें जब मैं सोल्डिंग करवा रहा हूँ तो मैं क्या किया हूँ, 24 बॉल के ऊपर में एक बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा को डाल देता हूँ। उसके बाद उस कागज़ से बाहर सिर्फ दिखाई देता है तो निकिल कैप, यानी ये जो पूरा का पूरा बल्ब का बॉडी है ना, ये पूरा ढक जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा तो उससे फ़ायदा क्या है सर? सर उससे बहुत बड़ा लाभ ये है कि ये जो तार है ना, सोल्डरिंग वायर, इसके अंदर में क्विक फिक्स पेस्ट होता है। जब आप उसको हीटअप करते हैं तो इससे क्या होता है, पेस्ट भी निकलता है, और पेस्ट का कुछ छींटा जो होता है ना, इस वाइट खूबसूरत बल्ब के ऊपर जाके चिपक जाता है, पीला पीला। और जब आप उस छींटे को हटाने के लिए सफाई करेंगे तो सर बल्ब के ओरिजिनलिटी जो होती है ना, उसमें सर एक दाग आ जाता है, जैसे चांद पे दाग होता है, जस्ट वैसा दाग आ जाता है। तो अगर वहाँ पे एक कागज़ को डाल दिया जाए ऊपर से, जो कि मैं करता था, गोल गोल, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक बार फर्मा बन जाएगा तो गोल गोल छुरी से काट लीजिए गोलाई करके, और उसके बाद उसको कागज़ को डाल के उसके ऊपर से सोल्डिंग कीजिए। सोल्डिंग करेंगे, किसी प्रकार का छींटा नहीं आएगा। यहाँ पे जो ये देखिए 2 तरह से टेस्टिंग हो रही है इसकी, है ना। एक टेस्टिंग हो रहा है, जो कपड़ा है वो पानी से भींगा हुआ है तो उससे डीसी टेस्टिंग हो जा रहा है, और दूसरा बिजली से टेस्ट करके इसको बाकायदा B22 को पंच किया जा रहा है। और ये जो है ना पंच, ये हवा से चलने वाला मशीन है, तो ये इसमें खूबी है। हवा से क्या होता है कि पैडल प्रेस है तो पैर भी आपका इस्तेमाल में आ गया, लेकिन अगर हाथ वाला से आप काम करेंगे तो उसमें एक हाथ से हैंडल घुमाना पड़ता है। लेकिन फिर अब इस मशीन को लगाने के लिए आपको एक छोटा कंप्रेसर डालना पड़ेगा, जो कि पेंट ऊंट में जनरली इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलिए कि 4-5 हज़ार का कंप्रेसर लग जाएगा। ये अपने आप में बहुत हेवी वाला B22 का पंचिंग मशीन है, इसका भी कॉस्ट पकड़ लीजिए, ये भी लगभग 7-7.5 हज़ार का टैक्स के साथ आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मशीनरी का कॉस्ट बढ़ रहा है। ये सब मशीनरी तभी लगाना चाहिए जब आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मैं पहले हमेशा बोलना चाहता हूँ, अगर आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो मशीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कम होने का कोशिश मत कीजिए, फिर वही हैंडल ले लीजिए और वो काम वहाँ से निकालिए। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो दांत होता है ना, जो चारों बगल से आता है, वो इसका भी ख़राब होना है, उसका भी ख़राब होना है। अल्टीमेटली मैंने बताया था कि वो दांत को, एक वीडियो वहाँ भी मैंने बना के छोड़ा हुआ है कि कैसे वो हाथ वाले मशीन को खोल के और उसके अंदर की कांटी को फिर से आप ये ग्राइंड करके
उसको नया कर सकते हैं। तो ये तो रही सर इस वीडियो की बात। तो आने वाले समय में कल से मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद आपको स्टाम्पिंग के कारखाना को घुमाया जाए। कम से कम लगातार 15 वीडियो होगा। राहुल जी का जो स्टाम्पिंग का कारखाना है फरीदाबाद का, संजोग से इस बार जब मैं दिल्ली गया तो था 5 दिन के लिए, लेकिन एक ही दिन में जब दिल्ली लॉकडाउन हुआ तो मुझे भाग के आना पड़ा। लेकिन उस एक दिन में भी मैं 3 कारखाना विजिट किया। उसमें राहुल जी के कारखाना में स्टाम्पिंग को बनते देखिएगा। पहले इत्मीनान से प्रोसेस को ये रोज़ देखते चलिए। उसके बाद जब वो 10-15 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको इसी तरह से मैं क्लब करके उस पर अपना 2 शब्द बोलूँगा, जिससे हो सकता है आपको कुछ ज़रूर लाभ हो। चलिए लाइव स्ट्रीम से जुड़े रहिए। लाइव स्ट्रीम से बहुत सारी आपको जानकारी जो है सो मिलते रहती है। लाइव में क्वेश्चन कीजिए और साथ में बिल्कुल अपने जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार हैं उनको सर ज़रूर चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर लाभ होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आज ही के दिन रात 9 बजे लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है सर। काम तो करना है और इस बीमारी से लड़ना है। प्रिकॉशन को पूरा लेना है। वैक्सीन लीजिए, मास्क डबल लगाइए और हाथ को बराबर सैनिटाइज कीजिए या साबुन से धोइए। नमस्कार, जय हिंद।